यदि तुम्हें जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी तुम्हें स्वयं को जानना बाकी है। प्रिय मित्र, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हर कोई आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मन में प्रश्न उठता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि तुम भी इस प्रश्न से परेशान हो, तो श्री कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का पहला उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की नकल करते रहोगे, तब तक अपना मार्ग नहीं खोज पाओगे। तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना, प्रसिद्धि पाना या दूसरों से आगे निकलना नहीं है। ये जीवन के साधन हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं। जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। याद रखो, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है। दूसरों से तुलना मत करो। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो कार्य किसी और के लिए सही है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं कि सही हो। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम पूरे मन से अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो जीवन स्वयं तुम्हें सही दिशा दिखाने लगता है। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो समझो कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। हर दिन स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने किसका भला किया? क्या मैं कल से बेहतर बना? इन प्रश्नों के उत्तर ही धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दिखाने लगेंगे। याद रखो, भगवान किसी भी व्यक्ति को बिना उद्देश्य के इस संसार में नहीं भेजते। तुम्हारे भीतर भी एक विशेष शक्ति है। उसे पहचानो, उसे निखारो और अपने कर्म से संसार को बेहतर बनाओ। अंत में श्री कृष्ण का संदेश, जो स्वयं पर विश्वास रखता है, जो धैर्य और कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की जल्दबाजी मत करो। स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। उद्देश्य तुम्हें स्वयं खोज लेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जीवन केवल जन्म लेने, पढ़ने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को पहचानना, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाना और अपने भीतर छिपी श्रेष्ठता को जागृत करना है। प्रिय मित्र, कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न अवश्य आता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब यह प्रश्न उठता है, तो मन बेचैन हो जाता है। लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी राह नहीं पहचान पा रहे। सच यह है कि जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर कहीं रखी हो और अचानक मिल जाए। उद्देश्य धीरे धीरे हमारे कर्म, अनुभव, संघर्ष और सीख के साथ स्पष्ट होता है। जब हम केवल दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तब हम अपना रास्ता खो देते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन का अपना महत्व है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। असफलता अंत नहीं है, वह केवल यह सिखाती है कि कौन सा मार्ग सही नहीं था। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है, वही आगे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अपने जीवन को केवल सफलता से मत मापिए। यह भी देखिए कि आपने कितनों की मदद की, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई और अपने चरित्र को कितना मजबूत बनाया। यही उपलब्धियां लंबे समय तक अर्थपूर्ण रहती हैं। जब आप अपने काम को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ करते हैं,
तो धीरे धीरे आपका उद्देश्य सामने आने लगता है। इसलिए आज ही किसी बड़े उत्तर की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने वर्तमान कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाऊंगा। मैं सीखता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में मजबूत बनने वाले लोग इतिहास रचते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य और आपका निरंतर प्रयास है। आज यदि रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने का मार्ग एक एक कदम चलने पर ही दिखाई देता है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाइए कि आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी उपस्थिति से दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए। जब आपका कर्म, आपका चरित्र और आपकी नीयत श्रेष्ठ हो जाती है, तब जीवन स्वयं अपना उद्देश्य प्रकट कर देता है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। प्रिय मित्र, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से यह प्रश्न पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न केवल आपका नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी केवल धन कमाने, नाम कमाने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे रुककर सोचते हैं, क्या यही जीवन है? सच्चाई यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है। यदि सफलता ही सब कुछ होती, तो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां मन को कुछ समय के लिए संतुष्ट करती हैं, जबकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को संतुष्टि देता है। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर छिपी हुई अच्छाई, प्रतिभा और शक्ति को पहचानना। हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी विशेष कारण से आया है। कोई लोगों की सेवा करने के लिए, कोई ज्ञान बांटने के लिए, कोई नई खोज करने के लिए और कोई दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनने के लिए। याद रखिए, भगवान ने किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं बनाया। जिस प्रकार हर फूल की अपनी सुगंध होती है, हर तारे की अपनी चमक होती है, उसी प्रकार हर इंसान की अपनी एक विशेष पहचान होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी राह बदल लेते हैं। हम अपने सपनों को छोड़कर समाज की अपेक्षाओं के पीछे भागने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजने का पहला कदम है स्वयं को जानना। अपने आप से पूछिए, मुझे कौन सा काम करते समय सबसे अधिक आनंद मिलता है? मैं किस कार्य से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ? यदि मुझे असफल होने का डर न हो, तो मैं क्या करना चाहूँगा? इन प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे आपकी दिशा दिखाने लगेंगे। याद रखिए, उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता। वह निरंतर सीखने, मेहनत करने और अनुभव प्राप्त करने से स्पष्ट होता है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही निरंतर प्रयास आपके जीवन का मार्ग रोशन करते हैं। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। संघर्ष यह संकेत है कि जीवन आपको मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है, वही अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जिए। जब आपके कर्म किसी और के जीवन में खुशी, प्रेरणा और आशा लाते हैं, तब आपका जीवन वास्तव में सार्थक बनता है।
हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाइए और कभी भी सत्य का साथ मत छोड़िए। यही आदतें आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाएंगी। जब भी मन भटके, स्वयं से कहिए, मैं हार मानने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरा जीवन अनमोल है और मेरा उद्देश्य भी अनमोल है। मैं अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने प्रयास से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाऊंगा। अंतिम संदेश: जीवन का उद्देश्य मंजिल तक पहुंचना भर नहीं है, बल्कि उस यात्रा में स्वयं का श्रेष्ठ रूप बन जाना है। जब आपके विचार पवित्र, कर्म श्रेष्ठ और इरादे सच्चे होते हैं, तब जीवन स्वयं अपना उद्देश्य प्रकट कर देता है। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। आपका उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो स्वयं के लिए भी सार्थक हो और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। प्रिय मित्र, हर व्यक्ति कभी न कभी यह सोचता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न जितना गहरा है, उसका उत्तर भी उतना ही सरल है। जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, वह हमारे कर्म, विचार और चरित्र में धीरे धीरे प्रकट होता है। यदि तुम केवल धन कमाने को ही जीवन का उद्देश्य मानोगे, तो धन मिलने के बाद भी खालीपन महसूस होगा। यदि केवल प्रसिद्धि को उद्देश्य बनाओगे, तो प्रशंसा समाप्त होते ही मन बेचैन हो जाएगा। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य इन सबसे बड़ा है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को पहचानना, अपने गुणों और क्षमताओं का विकास करना, अपने परिवार, समाज और मानवता के लिए सकारात्मक योगदान देना, सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीना, हर दिन कल से बेहतर इंसान बनना। याद रखो, हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेता है। किसी का उद्देश्य ज्ञान देना होता है, किसी का सेवा करना, किसी का सृजन करना और किसी का दूसरों के जीवन में आशा जगाना। अपने उद्देश्य को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। जब तुम बिना हार माने लगातार सीखते हो, मेहनत करते हो और अच्छे कर्म करते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हें सही दिशा दिखाने लगता है। अंतिम संदेश: जीवन का उद्देश्य मंजिल खोजने से पहले स्वयं को योग्य बनाना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध, कर्म श्रेष्ठ और नीयत सच्ची होती है, तब सफलता, सम्मान और जीवन का उद्देश्य तीनों तुम्हारे कदम चूमते हैं। इसलिए अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है, उसके लिए हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। लेकिन जिसे अपना उद्देश्य नहीं पता, उसके लिए हर रास्ता उलझन बन जाता है। प्रिय मित्र, आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि लोग कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि लोग किस लिए जी रहे हैं। हर सुबह लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत से लोग मौन हो जाते हैं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन केवल पढ़ाई, नौकरी, धन, घर और सुविधाएं जुटाने का नाम भी नहीं है। यदि यही जीवन होता, तो जिन लोगों के पास सब कुछ है, वे कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी सफलता हमेशा भीतर की शांति नहीं देती। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना, अपने चरित्र को महान बनाना और अपने कर्मों से इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। हर व्यक्ति इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। कोई ज्ञान देने के लिए जन्म लेता है, कोई सेवा करने के लिए, कोई नई खोज करने के लिए और कोई दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनने के लिए।
इसलिए कभी भी स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे जीवन का भी एक मूल्य है, एक अर्थ है और एक दिशा है। लेकिन एक बड़ी भूल हम सभी करते हैं। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर हम अपने रास्ते पर संदेह करने लगते हैं। याद रखो, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि तुम्हें अभी तक अपना उद्देश्य नहीं मिला है तो निराश मत हो। उद्देश्य अचानक नहीं मिलता, वह धीरे धीरे तुम्हारे कर्म, अनुभव, संघर्ष और सीख के साथ स्पष्ट होता है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह अगले दिन वृक्ष नहीं बन जाता। उसे समय, धैर्य, पानी और धूप चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी धैर्य और निरंतर प्रयास से सामने आएगा। अपने आप से रोज पूछो, मैं किस काम से सबसे अधिक आनंद महसूस करता हूँ? मैं किस कार्य से किसी और का जीवन बेहतर बना सकता हूँ? यदि मुझे असफल होने का डर न हो तो मैं क्या करना चाहूँगा? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएंगे। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी उपस्थिति से दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए। जब तुम्हारे विचार पवित्र, कर्म श्रेष्ठ और नियत सच्ची होती है, तब जीवन स्वयं अपना उद्देश्य प्रकट कर देता है। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य अवश्य मिलेगा। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, तब परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, तब छोटी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, जीवन का उद्देश्य। हम सभी इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमारा जन्म केवल पढ़ाई करने, नौकरी पाने, पैसा कमाने और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए हुआ है? यदि यही जीवन होता तो जिन लोगों के पास सब कुछ है वे हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि सार्थक होना है। एक दीपक स्वयं जलता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान, अनुशासन, प्रेम और करुणा का प्रकाश जगाता है, वही दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकता है। आज बहुत से लोग अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोज रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उन्हें सफल कहें, उन्हें महान मानें। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है, उसका आत्मविश्वास भी दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए सबसे पहले स्वयं से जुड़ना आवश्यक है। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ? मेरे भीतर कौन सी विशेषता है? मैं इस संसार को क्या दे सकता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। याद रखिए, हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई अनोखी प्रतिभा होती है। कोई अच्छा शिक्षक बन सकता है, कोई कलाकार, कोई वैज्ञानिक, कोई किसान, कोई डॉक्टर, कोई लेखक, कोई समाज सेवी। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। कार्य की महानता इस बात से तय होती है कि उसे कितनी ईमानदारी और समर्पण से किया गया है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कई बार आपकी मेहनत नाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है, तब उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। फिर भी वह शिकायत नहीं करता। वह धैर्य रखता है, संघर्ष करता है
और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जीवन में संघर्ष आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका शिक्षक है। यदि आप हर असफलता से सीखते हैं, हर कठिनाई में अवसर खोजते हैं और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाते हैं, तो आपका उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। जब आपके कारण किसी की आंखों में आशा जागती है, जब आपके शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, जब आपके कर्म किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब आपका जीवन वास्तव में सफल बनता है। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 वचन लीजिए। मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प एक दिन महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कभी भी अपने जीवन को दूसरों की सफलता से मत मापिए। आपकी यात्रा आपकी है। आपका समय आपका है। आपका उद्देश्य भी आपका अपना है। यदि आज आपको अपना उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराइए मत। चलते रहिए, क्योंकि रास्ते पर चलने वाले को ही मंजिल दिखाई देती है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों से सीखिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र और श्रेष्ठ कर्म हमेशा अमर रहते हैं। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, जीवन का उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे श्रेष्ठ इंसान को जगाना है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं, आपका चरित्र मजबूत होता है और आपके कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब जीवन स्वयं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। आपका जीवन अनमोल है, आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण है और आपका उद्देश्य निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।